Assalamualaikum. My name is Dr. Marusami and I am working in patient care hospital since 2 years. I am here with an important message जो कि हमारी आवाम को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिससे काफ़ी लोगों का फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले आज इस टॉपिक पे बात होगी जो कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आवाम को नुकसान पहुँचा रहा है, वो है यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। जो आपके इलाके में क्वेक्स हैं या फिर हेल्थ केयर फिजिशियंस हैं, जो भी हैं, आज याद रख लें कि अगर आप उनके पास जा रहे हैं और वायरल डिजीज नज़ला खांसी की तरफ से वजह से वो अगर आपको एंटीबायोटिक लिख कर दे रहे हैं तो वो एक सही डॉक्टर नहीं है। नज़ला खांसी, वायरल फ्लू और इस तरह की चीज़ों के लिए सिर्फ जो है बहुत ज़्यादा अगर हम जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना चाहें, मैनेजमेंट करना चाहें, तो उसकी मैनेजमेंट में एंटीपायरेटिक्स और एंटी एलर्जिक्स आती हैं बस। बाकी होम रेमेडीज का काफ़ी रोल है इसमें, भाप लेना, ठीक है, और तरह तरह के जो चीज़ें हैं, रोल हैं, वो इन चीज़ों में काफ़ी बेहतर जो है वो किरदार अदा करते हैं। बरअक्स इसके कि आप एंटीबायोटिक का यूज़ करें और कर करके एक ऐसी चीज़ को, सबसे पहले तो ये समझ लें कि एंटीबायोटिक एक ऐसी दवा का नाम है जो कि बैक्टीरिया के खिलाफ काम करती है, वायरसेस के खिलाफ उसका कोई रोल नहीं। ऐसी एक दवा को लेना और अपने आप को उस दवा से वक्त पड़ने पे रेजिस्टेंट बना लेना, ये हमारी कौम का आजकल अलमिया है। जब आप कोई दवा लेते हैं तो आप सिर्फ अपने आप को नहीं नुकसान पहुंचाते, अपनी किडनीज को नुकसान नहीं पहुंचाते, अपने लिवर को नुकसान नहीं पहुंचाते। जो चीज़ आप लेते हैं उसने एक्सक्रीट बॉडी से होना है। अब जो चीज़ आप गैर ज़रूरी ले रहे हैं वो आपकी बॉडी पे स्ट्रेस डालेगी और उसने एक्सक्रीट होना है तो उसने बैलेंस में एक्सक्रीट होना है, उसका कोई साइड इफेक्ट्स है तो वो सारी आपकी बॉडी को बेयर करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें पैकेजेस के साथ आती हैं, अकेले नहीं आती, और इनको वायरल में लेना जिसमें इनकी ज़रूरत नहीं है, कोई जो है वो फ़ायदा नहीं बल्कि उल्टा नुकसान ही देता है। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम करना चाहेंगे वो ये कि मेल प्रैक्टिसेस कर करके जो क्वेक्स हैं उन्होंने पेशेंट की साइकी ऐसी बना दी है कि जब तक कुछ पेशेंट्स अपने आप को ड्रिप या आईवी जो है मैनेजमेंट नहीं कर पाते, जब तक सेटिस्फाई नहीं होते। एक ऐसी ड्रग मेरोपेनम, वैंकोमाइसिन, सेफ्ट्राइजोन हमारे पास लास्ट लाइन ऑफ ड्रग्स एंटीबायोटिक्स में से हैं। इन ड्रग्स का यूज कर करके इनकी इतनी रेजिस्टेंस हो गई है कि अब एक आम सा जो पैरासाइट बैक्टीरिया टाइफाइड है वो इससे बहुत ज़्यादा तौर पर रेजिस्टेंस शो कर चुका है। अब उसके लिए हमें मज़ीद 2 हाथ आगे बढ़ के मेरोपेनम देनी पड़ती है, जो कि एक ज़्यादा पोटेंट, ज़्यादा जो है वो अच्छी ड्रग है। तो इस तरह की मेल प्रैक्टिसेस को अगर कोई बंदा करता है तो रिपोर्ट करें। दूसरी बात ये है कि उसके पास सबसे पहले जाना छोड़। तीसरी बात ये कि जो लोगों में आजकल रुझान है डेक्सा लगवाने का, आईवी डेक्सा, या कोई भी नज़ला खांसी के अंदर आकर जो है वो कोएक्स जो है, या इवन आप जो इन बाबाओं के पास इलाज करवाने के लिए लोग जाते हैं और इनके पास जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं जाएं, दम दुरूद करवाने के लिए जाएं, लेकिन जो दवा देते हैं आप उसको देखकर उसकी कंसंट्रेशन पूछ के तो उसको इस्तेमाल करें। आपको क्या पता उस ड्रग में क्या है? उस ड्रग में स्टीरॉयड होता है। ज्यादातर नज़ला खांसी वाले जो जाते हैं और उनको ये जो है वो एक बोतल पकड़ा दी जाती है, व्हाट इज दैट? दैट इज अ स्टीरॉयड। और वो जाके क्या करती है, आपकी पल 2 पल की जो मुश्किल है उसको आसान करती है और आपको क्या पकड़ा जाती है? डायबिटीज पकड़ा जाती है, हाइपरटेंशन पकड़ा जाती है, मजीद और जो है आप क्या करते हैं, वर्स्ट होना शुरू हो जाते हैं, अंदर से खोखले होना शुरू हो जाते हैं।
इतनी सी बात हमारी आवाम को समझ नहीं आती है कि जब आप किसी एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो कम से कम कुछ रिसर्च करके कुछ रिव्यूज लेके तो जाएं, देखें तो कि क्या उसके रिव्यूज हैं, क्या जो है उसका इम्पैक्ट है, माशरा उसको किस तरह से देखता है। वो तो आपको अपनी बातों में घेर के सिर्फ अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेगा, नुकसान किसका होगा? आपका होगा। तो आप जाएं रिसर्च के साथ, ठीक है, और हर चीज देखकर और फिर आप उसको जज करें या फिर उसको जो है फैसला लें कि आपने किस डॉक्टर को दिखाना है, कौन सा डॉक्टर कितना बेहतर है, ठीक है, तो उन लोगों के पास जाएं। सही है। थैंक यू सो मच।